तस् भगवतो अरहतो सम्मा समुदस नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा समुदस नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा समुदस। तथागत गौतम बुद्ध, भगवान काश्यप बुद्ध से लेकर तणहंकर बुद्ध, सभी बुद्धों को मैं सत सत नमन करता हूँ, चरण स्पर्श चरण वंदना करता हूँ और याचना करता हूँ कि हमारे इस धम्म सभा के संचालक और इसके जो फाइनेंसर हैं, महापात्रा जी, भंते जी, शिवली भंते जी और श्रोतागण, सभी का कल्याण हो, मंगल हो और सबका जीवन सुखी हो। ये जो सम्मादिट्ठी है, सम्मादिट्ठी ही एनलाइटनमेंट है, क्योंकि एनलाइटनमेंट दिट्ठी, अगर हम भगवान बुद्ध ने अगर दिट्ठी कहें तो उसका मतलब है अकुशल दिट्ठी। अगर उन्होंने सम्यक लगा दिया, पाली में सम्मा, हिंदी में सम्यक, तो उसका विशुद्ध रूप है सम्मादिट्ठी। अब ये सम्मादिट्ठी जैसे चार आर्य सत्य है, चार आर्य सत्य ही त्रिपिटक का मूल है। चार शब्द में बार बार कहा है पहले भी। सुमेध पंडित को, सुमेध पंडित को 4 असंख्य 1 लाख कल्प लग गए चार शब्द को ढूंढने में। वो क्या है? दुख, समुदय, निरोध और मग। ये चार शब्दों को ढूंढने में 4 असंख्य 1 लाख कल्प लग गए। और ये चार शब्द ऐसे हैं, सुनाई पड़ते हैं, हम बार बार पढ़ते हैं, लेकिन इनको रियलाइज करना, इनको समझना बहुत कठिन है, क्योंकि अविद्या से हमारा चित्त आवृत है, ढका हुआ है। अविद्या जिस प्रकार बादलों, सूरज को ढक देती है, चांद को ढक देते हैं, कोहरा ढक देता है, इसी तरह हमारे चित्त पर हमारे पता नहीं कितने असंख्य जन्मों के अकुशल संस्कारों की धूल पड़ी हुई है। वो हट जाए, जैसे हम लोग चेहरा देखते हैं शीशे में, अगर वो गंदा हो रहा हो, उसका धूल हटा दे तो साफ दिखाई देता है। इसीलिए चित्त के ऊपर जो हमारे अकुशल संस्कारों की धूल पड़ी है, राग द्वेष मोह, उसमें हम व्याप्त हैं, इसलिए हमें हर चीज का वास्तविक स्वरूप दिखाई नहीं देता है। और संसार के जितने लुभावनी चीजें हैं, आकर्षक चीजें जो लगती हैं हमें, जैसे काम राग है, तृष्णा है, लोभ है, लालच है, उनको देखने में वो आकर्षक लगते हैं और उनमें प्लेजर फील होता है, लेकिन उनके परिणाम क्या होते हैं? उनके परिणाम हमेशा घातक होते हैं। इसलिए हम उनको जब कर रहे होते हैं तो हम अविद्या से ग्रस्त होते हैं। और जब अविद्या हट जाती है, एनलाइटनमेंट आ जाता है, सम्मा दिट्ठी आ जाती है, फिर उसी काम को, जो आदमी पहले शराब पीता था, अगर कोई शराब पीता है पहले, और फिर अगर उसका कोई गुरु मिल जाए, सही मिल जाए उस आदमी, और उसके दुष्परिणाम बताए उसको, जिसकी आर्थिक स्थिति खराब होती है, सामाजिक स्थिति खराब होती है, उसका विश्वास खत्म हो जाता है, उसका शरीर खत्म हो जाता है, उसका लीवर खराब हो जाता है, वो होश हवास में नहीं रहता है, समाज में उसकी कोई मूल्य नहीं रह जाता है। अगर इस तरह वो समझ जाए, तो फिर वही आदमी जो पहले शराबी था, वो दूसरों को रोकने लगता है, क्योंकि उसे सम्मादिट्ठी प्राप्त हो गई है, उसके दुर्गुण क्या हैं। तो यही सम्मादिट्ठी समाज में हम रहते हैं, इसी को देखना है संसार को। सम्मादिट्ठी से अगर देखें तो हम विचलित नहीं होंगे, अगर हम इसे दिट्ठी से देखेंगे तो हर जगह फंसेंगे। तो आज जो चार आर्य सत्य के बारे में सम्मादिट्ठी है, राइट व्यू ऑफ द ट्रूथ ऑफ सफरिंग, हम दुख को समझें, दुख क्या है,
कैसे? अटैचमेंट टू सेंसुअलिटी, हमारा जो राग, काम राग के प्रति अटैचमेंट है, और उससे उत्पन्न होने वाले दुख क्या है? ये जो हमारा अटैचमेंट है, जिसमें ह्यूमन बीइंग फंसे हुए हैं, देवता फंसे हुए हैं, ब्रह्मा फंसे हुए हैं, और ये बहुत ही ज्यादा बड़े दुखों का जनक है। ये जो इतने हमारे अटैचमेंट है, और पिछले जन्मों से हम इसमें, जो पिछले जन्मों में भी हम फंसे हुए थे, उसमें भी हमने दुख भोगे हैं, और वर्तमान में भी हम दुख भोग रहे हैं, और हम भविष्य में भी दुख भोगेंगे। क्योंकि आज जो हम कर रहे हैं, कुछ कर्मों के परिणाम तो इसी जन्म में मिल जाएंगे, और कुछ के वो आगे जाएंगे, वो वहां मिलेंगे, और जब तक उनका विपाक हम भोग नहीं लेंगे, वो कटेंगे नहीं। तो इसमें जो सफरिंग है, सफरिंग ये क्या है? दुख, ये संस्कारों की वजह से है। हम जो संस्कार करते हैं काया से, वाणी से, चित्त से, तो हमने अतीत में ब्रह्मा, ये एक बार महाब्रह्मा के चित्त में एक बात आई कि मैं सर्वोच्च हूं, मैं लोक में तीनों जो कामावचर, रूपावचर, अरूपावचर, ये जो है सेंसुअल, फाइन मटेरियल, इमेटीरियल, इसमें मैं सर्वोच्च पद पे हूं। तो भगवान बुद्ध, क्योंकि परचित्त ज्ञान था उनको, तो वो बैठे थे शरावस्ती में, तो उनको ध्यान में लगा कि ये ब्रह्मा के माइंड में, जब उनका माइंड रीड किया, तो उन्होंने कहा कि ये तो बहुत बुरे अविद्या में फंसा हुआ है। तो फिर भगवान बुद्ध वहां से वहीं उसके ब्रह्मलोक में पहुंचे, जहां वो देवता है। तो वहां जहां वो बैठे थे, उससे थोड़ा ऊपर आसन लगा के बैठ गए, इसी तरह हवा में। फिर वहां सारी पुत्र थे, उन्होंने देखा भी भगवान बुद्ध यहाँ थे, कहाँ चले गए? उन्होंने ध्यान से लगाया, देखा ये तो ब्रह्मलोक में चले गए। वो भी फिर अपना रिद्धि बल से वहीं पहुंच गए, ब्रह्मा से ऊपर और बुद्ध से नीचे, उन्होंने भी आसन लगा लिया। फिर इसी तरह मोगलायन ने देखा, तो उसने भी फिर ब्रह्मा से ऊपर और सारी पुत्र के बराबर में, और बुद्ध के नीचे। इसी तरह फिर महाकाश्यप भी पहुंच गए। तो भगवान बुद्ध ने, जब ब्रह्मा ने देखा बुद्ध तो हैं ही सबसे ऊपर, और इनके जो शिष्य हैं ये मेरे से ऊपर हैं, तो भगवान बुद्ध ने उनको समझाया कि ये जो आपके मन में बात आई है कि मैं सर्वोच्च हूं, ये अहंकार है, ये मिथ्या दृष्टि है, ये आपकी कल्पना है, हेलुसिनेशन है, ये आपके अंदर एक विकार है। जैसे वितर्क और विचार होते हैं, तो आप इसका, ऐसे नहीं है। अभी आप जन्म मरण से मुक्त नहीं है। जब आपके ब्रह्मा, जिस ध्यान, असल में ये जब देवता ब्रह्मा बनते हैं, ये ध्यान की, वो समथ, समथ की लाइन है वो। जब आपका ये पूरा हो जाएगा पुण्य कर्म, तब आप भी उसी जमीन पर और कामावचर में पैदा होंगे, और किस योनि में पैदा होंगे ये गारंटी नहीं है कि ह्यूमन बीइंग ही बनेंगे। तब ब्रह्मा ने हाथ जोड़कर स्तुति करी, धन्य है भगवान, आपने मुझे मेरा रास्ता दिखा दिया। तो ये चीज जो है, चार आर्य सत्य, इनके बिना निर्वाण नहीं है। कोई देवता बन जाए, कुछ भी बन जाए, वह लाइन अलग है, वो उससे निर्वाण नहीं होता है। निर्वाण चार आर्य सत्य को अष्टांगिक मार्ग से ही होगा। तो इसमें कहा गया कि ये जो पिछले जन्मों में ये जो देवता और ये उनकी जो उन्होंने जो कर्म किए हैं, आज भी कर रहे हैं, आगे वो आगे चलते रहेंगे। और ये क्यों होते हैं? ये हमारे छह इंद्रिय से उसके माध्यम से हम करते हैं। जो हमारी छह इंद्रियां हैं, इन्हीं से हमारे कर्म जनरेट होते हैं। आई से, ईयर से, नोज से, टंग से, माउथ, बॉडी से और माइंड से। तो छह इंद्रियां जब किसी ऑब्जेक्ट को देखती हैं, तो वहां उस ऑब्जेक्ट को देख कर एक तीसरी चीज उत्पन्न होती है, उसे कहते हैं स्पर्श। स्पर्श जब होगा, या तो अच्छा होगा या बुरा होगा, या तो प्लीजिंग होगा या डिसप्लीजिंग होगा, या तो वो फिर अट्रैक्टिव होगा या फिर अगली होगा। वो दोनों में से कोई भी हो,
अगर अट्रैक्टिव होगा तो वहां तृष्णा का जन्म होगा। अगर हमारा वहां वो होगा कि जिसको हम लाइक नहीं करते, अनप्लीजेंट होगा, तो वहां वहां हेट पैदा होगी, वहां द्वेष पैदा होगा। तो ये चीज है इसमें। तो ये कर्म दुख क्या है, इसी से दुख चला आ रहा है, संस्कारों की वजह से। और हमारी जो छह ये इंद्रियां हैं, और ये किस तरह हमको पीड़ित करता है, कैसे पीड़ित करते हैं इसमें। ये जो हमारा कम्मा फॉर्मेशन है, इसके जो कम्मा फॉर्मेशन संस्कार, जो हमारे संस्कार हैं, ये हमें पीड़ित करते हैं। जब तक संस्कार बनते रहेंगे और उनमें प्रजनन की शक्ति होगी, तब तक हमारा जीवन चक्र चलता रहेगा, आवागमन चलता रहेगा। जब हमारे संस्कार तृष्णा रहित हो जाएंगे, अविद्या रहित हो जाएंगे और उपादान रहित हो जाएंगे, तब उन संस्कारों का फोर्स खत्म हो जाएगा। फिर उसमें किसी भी दिशा में जाने की शक्ति नहीं होगी। तो ये संस्कार, जो हमारे संस्कार हैं, ये हमें ऑप्रेस करते हैं, पीड़ित करते हैं, चाहे वो अच्छे हों चाहे खराब हों। अच्छे संस्कार यद्यपि हमें अच्छी योनि में ले जाएंगे, लेकिन जब हम पैदा होंगे तो मृत वहां से फिर क्या है, जन्म क्या दुख है, वहां व्याधि भी होगी, बुढ़ापा भी होगा, वहां सारे के सारे हमारा बॉडी क्षीण भी होगा। तो इसलिए चाहे वो अच्छे संस्कार हों चाहे खराब संस्कार हों, जब तक संस्कारों का उठना गिरना बनना जारी रहेगा, हमारा इस लोक में किसी न किसी योनि में संस्कारों के अनुरूप जन्म होता रहेगा। तो ये संस्कार अपने आप में बोझ हैं। ये जो हमारी छह इंद्रियां हैं, ये भी बोझ हैं, क्योंकि इन्हीं से हम संस्कार गैदर करते हैं। अगर आंख से हम देखेंगे तो कोई ना कोई प्रतिक्रिया होगी, चाहे तो मुझे अच्छा लगेगा या बुरा लगेगा। कान से सुनूंगा, अच्छा लगेगा या बुरा लगेगा, वहीं से जनरेट होना शुरू हो जाएगा। फिर वो उसके जैसे एक छोटा सा पत्थर होता है और वो नदी में पड़ा रहता है, और वहां से अपने उसका जो है ना, अपनी जो उसका मटेरियल होता है उसको गैदर करता रहता है और वो बड़ा पत्थर बन जाता है। इसी तरह हमारी आंख, हमारे कान, ये छह इंद्रियां हैं, उसको सुनते सुनते, देखते हुए, चखते हुए, खाते हुए, सोचते हुए, उसका जो प्रोपोर्शन है इतना ज्यादा हो जाता है, वो फिर हमारे लिए भार बन जाता है। इसलिए छह इंद्रियां हमारे लिए भार हैं। छह इंद्रियां, क्योंकि भगवान बुद्ध ने कहा है, देखो लेकिन देखा नहीं है, सुनो लेकिन सुना नहीं है, चखो लेकिन चखा नहीं है, टच करो टच नहीं किया है। तो ये इस तरह का रहना है। हमने कोई चीज देखी, हम उसमें लिप्त ना हो, जैसे देखी ही ना हो, उसके पेनिट्रेट ना करें हम उसको। हमारा जो चित्त है उसे पेनिट्रेट करने लगता है। जैसे हम नीचे बोर करते हैं धरती को फाड़ के और उसमें छेद कर देते हैं, हमारा चित्त पेनिट्रेट करता है हर चीज को, संसार की चीज को विश्लेषण करता है, उसका पोस्टमार्टम करता है। किस चीज का पोस्टमार्टम करता है वो? उस चीज का पोस्टमार्टम करता है जो उसे अच्छा लगता है या बुरा लगता है, उसकी प्रॉपर्टी को देखने लगता है, मेरे लिए कितना ये सुखद है या दुखद है, तो उसका पेनिट्रेशन करने लगता है। तो ये जो हमारी इंद्रियां हैं, ये भी हमारे लिए भार है, यही दुख का कारण है। देखिए कितनी ये गंभीर बात है। हम अपने इंद्रियों को समझते हैं कि दीज आर पार्ट एंड पार्सल ऑफ माई लाइफ, और ये मेरे शरीर के लिए कितने महत्वपूर्ण अंग हैं भी, ऐसा भी नहीं है। ये सुरक्षित भी रहने चाहिए, स्वस्थ भी रहने चाहिए हमारे अंग, लेकिन इनसे देखने की समझने की प्रक्रिया हमारी वो निष्पक्ष होनी चाहिए, वो उसमें तृष्णा रहित होनी चाहिए। मेरा कहने का मतलब ये है, उसमें हमें लिप्त नहीं, निर्लिप्त रहना चाहिए, ये मेरा कहने का मतलब है। इसमें देखिए ये कैसे हैं, अटैचमेंट किस तरह हमें पीड़ित करता है। इसमें कम्मा फोर में संस्कार जो है, संस्कार जो है, इनस्टेबिलिटी जो है, जो परिणाम विपरिणाम है। इनस्टेबिलिटी क्या कहते हैं? जो स्टेबल ना रहे, बदलती रहे। आज कोई अमीर है, गरीब है, आज शेयर मार्केट में फायदा हुआ, कल को हुआ, परिणाम बदल गए, तो ये कितना फ्लक्चुएशन दुख है ये। इंस्टेबिलिटी का मतलब विपरिणाम।
वो परिस्थिति बदल जाए, तो वो दुख का कारण है। तो ये चीज है जो हमारे चेंजेज हैं, और चेंजेस नियम है हमारा। जब से हम बैठे हैं यहाँ धम टॉक में, हमारे बॉडी का मेटाबॉलिज्म, हमारे बॉडी के सेल्स, डीएनए में कितना चेंज आ गया। जब मैं बोलना शुरू किया, तब से अब तक मेरा मैं वो नहीं हूं, क्योंकि जरा मरण का ऑनसेट हो रहा है। वो मेरे जो सेल्स बन रहे बिगड़ रहे, रिप्लेसमेंट हो रहा है उसका। मुझे लग रहा है कि मैं वो हूं, वो नहीं हूं। क्योंकि कितना बदल गया है, कितना चेंजेज हो गए हैं, कितने अंदर कितना एक चल रहा है, बिल्कुल रिप्लेसमेंट। उसमें रीजनरेशन, रीजनरेशन, डी जनरेशन। पुराने सेल खत्म हो रहे हैं, नए जनरेट हो रहे हैं। तो ये चीज है विपरिणाम, इनस्टेबिलिटी। इनस्टेबिलिटी रहती है हमारे उसमें। दूसरा तरीका ये है इसका, कम्मा फॉर्मेशन का, बर्निंग। बर्निंग होती है, हार्ट बर्निंग होती है। ये जल रहा है अपने आप, भिक्षुओं सब कुछ जल रहा है। भगवान बुद्ध ने क्या कहा आदित्य प्रयास सूत्र में, भिक्षुओं सब जल रहा है। क्या जल रहा है? चक्षु जल रहा है, रूप जल रहा है, चक्षु विज्ञान जल रहा है, चक्षु स्पर्श जल रहा है, चक्षु स्पर्श से उत्पन्न होने वाली सुखद वेदना, दुखद वेदना, अब अब अदुखा असुखा वेदना, सब जल रहे हैं। उन्होंने कहा, और उन्होंने कहा जन्म जल रहा है, जरा जल रहा है, मरण जल रहा है। तो ये चीज है, एवरीथिंग इज बर्निंग। तो ये वेदनाएं जो हमारी इंद्रियों के माध्यम से है, यही तो दुख है। बीमारी हो गया, किसी को कुछ हो गया, वो दुख नहीं है, वो तो बॉडी का इम्बैलेंस है। वो तो बॉडी में इम्बैलेंस पैदा हुआ है। किसी को लूज मोशन हो गए, किसी को फ्योर आ गया, वो तो इम्बैलेंस है। असली दुख तो जो कंटिन्यूअल है, तो 24 घंटे मुझे खा रहा है, मेरा क्षरण हो रहा है, इरोजन हो रहा है, मेरी फीलिंग से हो रहा है, वेदनाओं से हो रहा है, तृष्णाओं से हो रहा है। वो 24 घंटे का सफरिंग है, ये सफरिंग है। ये सम्मा दिट्ठी होनी चाहिए। इसका ये मैं कहना चाह रहा था। जैसे जन्म है, फिर बुढ़ापा है, मरण है, ये दुख है। और फिर आगे चले, कैसे है? जैसे कोई कोयले की अंगीठी जल रही है, और जब वो ढीले पड़ जाते हैं, उस पर ऊपर राख आने लगती है, तो हम इसकी स्टोकिंग करते हैं, लकड़ी से कुरे देते हैं उसे। फिर उसमें नए नए धधकते हैं वो, फिर नई ज्वाला निकलती है उसकी। हम तो, हमारा ये फीलिंग, नई नई ज्वाला निकलती है हमारे अंदर। हम बैठे बैठे से जल रहे हैं, हम स्वस्थ होकर जल रहे हैं, हमारी वेदनाएं जल रही हैं, स्टोकिंग कर रहे हैं हम, उसको छेड़ रहे हैं हम उसको। फायर उसकी लस्ट की, उसकी ग्रीड की, उसकी लोभ की, द्वेष की, मोह की, जो कोयले पड़े हुए हैं, उनमें हम अपनी तृष्णा से उनको छेड़ रहे हैं, और तो और धधक रही हैं वो। तो ये बैठे बैठे हो रहा इसकी होता। तो आगे चलकर ये अभिमान है, मिथ्या दृष्टि से हम जल रहे हैं, मेंटल डिफाइलमेंट्स जो क्लेश हैं उससे जल रहे हैं, जो पोल्यूशंस है माइंड में, आसवाज हैं, उनसे जल रही हैं। और इसमें जो स्टिमुलेट कर रहे हैं हमें, स्टिमुलेट कर रहे हैं, उत्तेजित कर रहे हैं। मैं आपको बताऊं, ये जो हमारी चक्षु और ये 6 इंद्रियां हैं, जब भी बाहर के 6 इनके काउंटर ऑब्जेक्ट आप दिखाई देंगे, तो उसका क्या है? जैसा कोई रूप है, अब इसको ध्यान से सुनिए। जैसा कोई रूप है, सुंदर कोई चीज कोई भी हो, संसार का, चाहे सजीव हो निर्जीव हो, जब मतलब ये, चाहे वो एनिमेट हो इनएनिमेट हो, जब उसको हम देखेंगे, इंपॉर्टेंट बात मैं बता रहा हूं, जब उसको हम देखेंगे, तो उसको अटैचमेंट होगा, या उससे हमें अनअट्रैक्टिव होगी, वो अच्छी नहीं लगेगी। तो उसका जो हमारा मन में जो बात विचार आएगा, आई शुड लाइक इट, आई डू शुड, आई शुड नॉट लाइक इट, कोई भी हो, तो उसका वो रिस्पॉन्स है। इसे ध्यान से सुनिए। जो उसके प्रति सुनकर मेरी जो फीलिंग बनी, वो फीलिंग अच्छी है या बुरी,
तो जो वो फीलिंग बनी है, जो एंटर करी मेरे माइंड में, अच्छी भली तो मैं सतह मुझे बार बार देखनी चाहिए, खराब लगी तो मुझे नहीं देखनी चाहिए। तो ये रिस्पॉन्स है उसका, ये रिस्पॉन्स खत्म करना है। ये बहुत बारीक बात है। अगर ये दो रिस्पॉन्स आएंगे, नेगेटिव और पॉजिटिव, पॉजिटिव होगा तृष्णा का जन्म होगा, नेगेटिव होगा हेट का जन्म। वो रिस्पॉन्स, इसे SR फैक्टर कहते हैं, स्टिमुलेशन एंड रिस्पॉन्स फैक्टर। स्टिमुलेशन फैक्टर, रिस्पॉन्स फैक्टर, SR फैक्टर। तो जो भी उससे हमारा बनेगा वो रिस्पॉन्स बनेगा। वो बोल के भी नहीं हो रहा है, मैं कुछ कह भी नहीं रहा हूं, लेकिन वो माइंड से जनरेट हो रहा है। इसीलिए भगवान बुद्ध ने कहा, मैं चेतना कोई कर्म कहता। तो कर्म तो जनरेट चेतना से हो रहा है, इंप्लीमेंटेशन बॉडी से हो रहा है। तो इसमें जो है, ये आश्रय जो बनते हैं हमारे, स्टिमुलेटिंग इविल कंडक्ट, जो हमें उत्प्रेरित करता है, सच एज डिस्ट्रॉइंग, हम हत्या कर देते हैं, चोरी कर लेते हैं, हम मतलब यह है व्यभिचार कर लेते हैं, हम सब कुछ कर देते हैं, वो उसी स्टिमुलेशन है वो। ये संसार जो बिखरा पड़ा है, भगवान बुद्ध ने क्या कहा, आनंद इस संसार में आकर्षण बिखरे पड़े हुए हैं, इनकी तरफ ना देखो। इस लोक में आकर्षण बिखरे पड़े हुए, तो इनकी तरफ ना देखिए आप। तो उसमें और बाई फ्यूलिंग द फायर, आग को और हम उसको तेज कर रहे हैं। कैसे? जन्म से, बुढ़ापे से, शोक से, परिदेव से, दुख से, दो मनस्य से और उपायास से। तो ये दुख है, असली दुख ये चलते रहते हैं। फिर दूसरा, एक पहला फैक्टर मैंने बताया, फिर दूसरा ऑपरेशन बाय कम्मा फॉर्मेशन, संस्कारों से कैसे हम पीड़ित होते हैं, संस्कारों से। possession of sense faculty of human in देवा और ब्रह्मा मीन्स द गुड कम्मा, जो हमारे अब आप देखिए, अब इसको दूसरे तरीके से लीजिए। जिस चीज को हम अच्छा समझते हैं संसार में, वो हमारे लिए दुख का कारण है। मान लिया हमने अच्छे कर्म करे हैं, सब लोग यहाँ ऑडियंस है, जितने हमारे श्रोतागण, हमारे कल्याण मित्र सब सुन रहे हैं, सबके स्वस्थ शरीर हैं, सब ठीक ठाक हैं, दे आर हैप्पी। लेकिन ये पिछले अच्छे कर्मों की वजह से मनुष्य योनि मिली, और ये भी अच्छे कर्मों से हमें भगवान बुद्ध के शब्द सुनने को मिल रहे हैं, और ये भी अच्छी बात है कि सम्यक आजीविका भी हो रही है, हम भूखे भी नहीं मर रहे। लेकिन इसके बावजूद भी हमें जो ये मिला हुआ, जो हमारे ये जो संस्कार मिले हुए हैं, कम्मा फॉर्मेशन, अगर वो सही नहीं है तो हम दुख में हैं। ये बहुत इसका इनहेरिट जो है करता है, जो इनर पॉइंट में बता रहा हूँ, वो संस्कार दुखों का कारण है, क्योंकि उनसे ही सब हम जनरेट कर रहे हैं, अच्छा या बुरा। वो संस्कार बहुत, सो द सेंस ऑफ हायर बींग्स, जितने बड़े बड़े लोग हैं, चाहे देवता हो ब्रह्मा हो, वो अपने संस्कारों से ही गिर रहे हैं, संस्कारों से ही बन रहे हैं। और अच्छी बात यह है कि हम मनुष्य योनि में है, अगर ये हमारे संस्कार अच्छे ना होते तो हम प्रेत योनि में होते, तो हम मतलब पशु योनि में होते, हम राक्षस योनि में होते, वहां से तो हम बच गए। लेकिन यहाँ आकर हम अगर माइंडफुल नहीं है, हमारी सम्मा दिट्ठी नहीं है, तो आगे का पता नहीं क्या हो सकता हमारे साथ। ये सम्मा दिट्ठी होनी चाहिए। संस्कारों को जानो, यू शुड नो योर संस्कार, व्हाट आर यू डूइंग, इसको जानिए आप। और इस पर 24 घंटे कांस्टेंट वॉच रखिए। बिफोर डूइंग यू वेट, इसको तोलिए, व्हाट विल बी द रिजल्ट, मैं जो बोलने जा रहा हूं या सोच रहा हूं, इसके रिजल्ट क्या होंगे। वहीं से एट सोर्स, जहां से हमारा संस्कार जनरेट हो रहा है, चित्त में कोई विचार आया है, पहले तो एक विचार आता है, फिर उसके प्रति हमारी जैसी मेरी इंक्लिनेशन है, या जैसा मेरा अभिरुचि है, या जैसा मेरी टेंडेंसी बनी हुई है, तो मैं उसी तरह ले जाऊंगा उसे। या नेगेटिव तो नेगेटिव की तरफ। लेकिन भगवान बुद्ध का मीडियम पाथ है, ना नेगेटिव में जाओ ना पॉजिटिव में जाओ, बीच में जाओ, न्यूट्रल, ना वो ना वो। तब जाके आप दोनों, नेगेटिविटी से और पॉजिटिविटी से व्यक्ति बच सकता है। तीसरा रास्ता मध्यम मार्ग, गोल्डन मीन जिसको कहते हैं, इसको मध्यम मार्ग पर रहना चाहिए। नेगेटिविटी करेंगे, जब उसका प्रोपोर्शन बढ़ेगा वहां हेट पैदा होगी। पॉजिटिविटी करेंगे
जब उसका प्रोपोर्शन बढ़ेगा वहां फिर तृष्णा पैदा हो जाएगी। तो ये जो है, जो हायर बीइंग्स आर ऑपरेसिव टू हिम बिकॉज ऑफ द गुड कम्मा मोशन विच मस्ट बी मेड कंटिन्यूअली टू इंश्योर द कंटिन्यूटी ऑफ दोज फैकल्टीज। वो कंटिन्यूटी चलती रहेगी, लेकिन हमें जब उस पर न्यूट्रलिटी पर आना है, तभी जाकर संस्कारों का आगे उसका जनरेटिंग जनरेटिंग फोर्स घटेगा उसका। उसके उसे मैं बार बार एक अच्छा सरल उदाहरण देता हूं, जैसे कच्चा चना, भुना चना, संस्कार बीज हैं। हमारे जितने कर्म हो बीज हैं, तो अपने कर्म को आप चना समझ लीजिए, या फूड ग्रेन कुछ भी समझ लीजिए, चना, गेहूं, जौ, जितने भी है ये सब। अगर वो कच्चा होगा तो बोओगे तो दूसरा जन्म होगा। तो ऐसे संस्कार मेरे, अगर संस्कारों में मेरे राग द्वेष मोह की प्रॉपर्टी निहित होगी तो आगे बढ़ेगा वो। अगर उस चने को आप भून देंगे तो उस चने में वो प्रॉपर्टी नहीं रह जाएगी, फिर आगे जनरेटिंग फोर्स खत्म हो जाएगा उसका। तो ये चीज मैं कहना चाह रहा हूं उसको। अच्छा, फिर इन विपरिणाम, तीसरा है इसका विपरिणाम। विपरिणाम दुख, दुख बाई चेंज, दुख बाई चेंज। अब आप देखिए ये कितना कॉमन है। सुबह से लेकर शाम तक हम एक जैसे नहीं रह सकते। कभी कई बार जब गुस्सा आएगा ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, कई बार हम नॉर्मल हो जाएंगे ब्लड प्रेशर नॉर्मल होगा, कई बार अच्छी खबर सुनने को मिलेगी, कई बार खराब सुनने को मिलेगी, कई बार अच्छे विचार आएंगे, कई बार वो होगा। ये तो हो गया मानसिक स्थिति। और जैसा कोई किसी ऑक्यूपेशन में लगा हुआ है, व्यवसाय में लगा हुआ है, आज लाभ है कल हानि है, आज मेरा मैं स्वस्थ हूं कल को बुखार है, आज मेरे घर में कोई परिस्थिति हो गई कल को कुछ और हो गया। तो दुख बाई चेंज, दुख बाई चेंज, चेंज, विपरिणाम, ये कठिन है, ये 24 घंटे का है, क्योंकि चेंज इज ऑलवेज, ये कांस्टेंट रह ही नहीं सकता। इसलिए भगवान बुद्ध का जो सिद्धांत है, यहाँ इस संसार में कुछ भी शाश्वत नहीं है, इसी पर आधारित है वो। दुख भाई इस पर चेंज पे ही, जो कहते थे ना कि देयर इज समथिंग सोल, आत्मा, जिस पर कुछ नहीं होता, नहीं, हर जहां चेंज होगा वहां कुछ भी शाश्वतवाद नहीं होगा। और इसका चेंज, ये सारा संसार परिवर्तनशील है, एक क्षण के लिए भी एक जैसा नहीं रह सकता है। एक क्षण का 3 पार्ट हो, एराइजिंग, स्टेइंग, डिजोल्विंग। उत्पन्न होना, थोड़ी देर ठहरना, और फिर भंग हो जाना। एक एक चीज के सबके 3 3 पार्ट हैं। जब हम बोलना शुरू करते हैं वहां उत्पन्न हो रहा है, फिर बीच में बोल रहा हूं वो ठहर रहा है, उसके बाद वो समाप्त हो रहा है। हर सेंटेंस अराइज हो रहा, फिर वो एक्सप्लेन हो रहा, फिर डिजोल्व, फिर दूसरा सेंटेंस आ रहा। इसमें भी 3 पार्ट होते हैं, हर चीज के 3 3। क्षुद्र क्षण जिसको कहते हैं, सब मोमेंट जिसको कहते हैं। तो ये चीज है विपरिणाम दुख, विपरिणाम दुख बाई चेंज। तो ये है, ये इस तरह का भगवान बुद्ध ने इसको बताया है। अब आगे इसने आगे ऑपरेशन बाई पेनफुलनेस ऑफ द सफरिंग। ये जो पेनफुलनेस है, इसमें जो हम एक्सपीरियंस करते हैं, ग्रो करते हैं, क्या करते हैं, पेनफुल क्या है, हम लोग भूल गए हैं, सब भूल जाते हैं। हम माता के गर्भ की स्थिति को सब भूल जाते हैं। कितना कठिन है वो, 9 महीने माँ के गर्भ में रहना, सबसे पेनफुल स्थिति वो है। ना हवा है ना धूप है, एक भ्रूण है, फिटस है, उल्टा लटका हुआ है। वहां जिस जगह वो है वहां की सफाई भी नहीं होती। भगवान बुद्ध ने कहा द पॉट ऑफ द ब्लड, खून से भरा हुआ घड़ा जैसे होता है। माता जी जो है, जो करवट लेती है तो पेन होता है, ठंडा गर्म पीती है तो उसके उससे ऊपर भाविता तो पेन होता है, आंख बंद,
अंधेरी कोठरी, व्हाट ए पेनफुल स्टेट। सोचो, अब इससे कल्पना करो। अब चूंकि हम विकसित माइंड हमारा हो गया है, अब ऐसे थोड़ी देर के लिए सोचो कि अगर मैं मरने के बाद पुनः फिर जाना तो है ही, फिर उसमें कहीं किसी भी योनि में जाना है, और वो जाएगा उसी से माध्यम से। उसकी तो जो है उसका तो रास्ता वही है, पैदा होने का। तो उसको सोचो पीरियड कैसा है। जन्म, ये इसमें कहा सफरिंग, ऑपरेशन बाय पेनफुल सफरिंग, दिस मीन बोथ फिजिकल एंड मेंटल सफरिंग। सफरिंग एज मीन व्हाइल द सेंस बेसिस ग्रो इन द वुम्ब, जो हम उसमें माता के गर्भ में पलते हैं, वो कितना वो है, ये सम्मा दिट्ठी है। जिसको उससे डर लगेगा वो दोबारा उसमें गर्भ में पड़ना नहीं चाहेगा। 3 महीने का अबॉर्शन हो जाता है, 6 महीने का अबॉर्शन हो जाता है। ये खतरे कितने खतरे हैं। यही नहीं कि जो आदमी की वो जाएगा, प्रतिसंधि होगी, अगले जन्म में जहां पैदा होगा वो कुछ खतरा ही नहीं, नहीं। 10 दिन का भी अबॉर्शन, 20 दिन का भी, जब तक वो बच्चा ठीक ठाक बाहर का उसका पार्चुरेशन प्रसव ना हो जाए, तब तक ये कितने हजार्ड्स हैं। और उसमें सीधी मौत है, वो सीधा फिर ऑपरेशन करके निकालते हैं फिटस को डॉक्टर। तो ये चीज है पेनफुल सफरिंग। तो 4 आर्य सत्य की जो सम्मादिट्ठी से हम देखेंगे तो ये है। तो इसके बाद इसमें क्या है, फिर रोग है हमारे पेट में ही रोग हो जाते हैं बच्चे का। फिर माता को विटामिन दिए जाते हैं, इंजेक्शन लगाए जाते हैं आयरन के या जो भी हो, उसका फिर उसके माध्यम से, माता जी के माध्यम से फिर वो उसकी ऑर्गन में पहुंचता है, और वो अनप्लेजेंट। तो ये बॉडीली पेन जो है कितना खतरनाक है, ये जन्म की प्रक्रिया कितनी खतरनाक है, इसको सोचिए आप, कितना डर लगता है इससे। और फिर जब पैदा हो जाता है, वहां 9 महीने ना हवा लगी ना धूप। ये कहते हैं कि बच्चा रोता क्यों है, वो जो यहाँ की हवा है बाहर की, वो उसको ब्लेड की तरह काटती है, उसको टॉलरेट नहीं करता वो, क्योंकि ये इतनी तेज लगती है उसको। और उसका जो बॉडी ऐसा जेली टाइप का होता है, आप देखते हैं छोटा नवजात शिशु को देखिए कि इधर उधर गिरता पड़ता है, उसका बॉडी जैसे जेली हो, संभल, उसमें स्टेबिलिटी तो होती नहीं है। वो बिल्कुल इतना फ्लेक्सिबल होता है जैसे कोई लचीला गिलगिला टाइप का। तो ये हवा उसको ऐसे लगती है जैसे ब्लेड से काट रहा है, इसलिए वो रोता है। जब भी उसको छूते हैं, जो नर्स होती है, डॉक्टर होते हैं, जब उसको छूते हैं तो हमारे हाथों की हार्डनेस इतनी खराब उसको लगती है जैसे कोई पत्थर मार दिया हो। उसको भी वो बियर करने, वो धीरे धीरे जब उसका बॉडी सोलिडिफाई होता है, उसमें खाना जाता है और उसमें सॉलिड होता है, तब जाकर यहाँ की धूप को और यहाँ के सब बाहरी वातावरण को जब वो झेलने लगता है, तब जाकर उसका उसके एडेप्ट कर लेता है, उसका उसका अनुकरण करता है, तब वो एडेप्टिबिलिटी आती है उसमें। तो धीरे धीरे फिर वो हवा उसको अच्छी लगने लगती है, क्योंकि अब उसे उसको बियर करने की उसमें वो आ गया है। तो ये चीज है, इस तरह का ये जो राइट व्यू है, सम्मा दिट्ठी है, इसे चार जो दुख है, ये दुखों की व्याख्या कर रहा हूं। सम्मा दिट्ठी इसको जानना जरूरी है। इसको आप सुनकर देखिए, लग रहा होगा आपको कि ये कितना दुखद है, और हम वैसे एंजॉय कर रहे हैं लाइफ को, लेकिन हमारे अंदर हमारा हमारा जो इंट्रोड्यूस होंगे या एंड होगा, वो कितना दुखद है, वो सुखद नहीं है, वो दुखद है। तो ये बात हो गई है। फिर आगे कहा संताप, ऑपरेशन बाय बर्निंग, संताप कहते हैं, दुख को संताप भी कहते हैं। जो हमारे डिफाइलमेंट हैं, जो हमारे डिफाइलमेंट हैं, हमारे अंदर जो कुशल अकुशल पड़े हुए हैं हमारे,
आश्रवाज, काम आश्रव, भव आश्रव, दिट्ठी आश्रव, अविद्या आश्रव, ये चार आश्रव हैं। आसवाज कहते हैं पाली में। ये चार आश्रव हैं। ये 24 घंटे हमारे शरीर में बहते रहते हैं। ये दिखाई नहीं देते। ये दिखाई नहीं देते, ये अदृश्य हैं। देखिए, अब ये कितनी वैसी बात है, अगर एक्सीडेंट हो जाए, फ्रैक्चर हो जाए, वो दुख दिखाई दे रहा है। और जो चीज दिखाई नहीं देती वो ज्यादा दुखद होती है। क्योंकि वो तो पट्टी बांधेंगे, वो फ्रैक्चर में प्लास्टर चढ़ा दिया, उसका पीरियड है, इतने दिन बाद कट जाएगा, वो दिखाई दे रहा है वो। लेकिन ये अंदर की जो हमारे संताप हैं, किसी का बच्चा मर गया, वो बैठा है, रो रहा, रो भी नहीं रहा है, सोच रहा है, बर्निंग हो रही है। कोई नुकसान हो गया, किसी ने इंसल्ट कर दी, और कहीं अपमान हो गया, तो संताप है वो। अकुशल भाव पैदा हो रहे हैं, ऐसा क्यों हुआ, मैं ऐसा करूंगा, तो ये संताप है। इसमें क्लेश कहते हैं इनको, ये क्लेश कहा है इनको। ये चित्त में ये दिखाई नहीं देते, और जो दिखाई नहीं देते वो ज्यादा दुख देते हैं। बैठे बैठे ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है, बैठे बैठे डिप्रेशन में चला जाता है, बैठे बैठे हार्ट अटैक हो जाता है। ये संताप है। ये दुख की परिभाषा भगवान बुद्ध ने बताई। ये ऐसे दुख नहीं है, इसलिए इनको समझना बड़ा मुश्किल है। लोग इन्हें फिजिकल टॉर्मेंट से लेते हैं, फिजिकल दुख दुख मानते हैं। फिजिकल तो कोई दुख ही नहीं है, वो तो थोड़े दिन में हील हो जाता है। अंदर के दुखों को दूर करो। यू हील योर माइंड, हील योर माइंड, हील योर फीलिंग, हील योर कंसेप्शन, हील योर संखाराज। तब जाके कहीं मन में सम्मा दिट्ठी पैदा हो। अगर वहां ये सब हील नहीं हुए और इनकी छाया पड़ी है, प्रवृत्ति पड़ी है, और दीज आर इम्ब्यूड, टिंज्ड, उससे कलर्ड है ये, तो फिर संस्कार अच्छे नहीं हो सकते, वो संताप हो जाएंगे। बैठा बैठा संताप किसे कहते हैं संताप? संताप की परिभाषा क्या है? जैसे पानी हो किसी केतली में या बाउल में, और वो धीमी धीमी आग कर दीजिए आंच, और वो उसमें बुलबुले से उठ रहे हैं। बॉइलिंग नहीं मैं कह रहा, जैसे तेज बॉयल होगा, जब वो सिमरिंग कहते हैं जिसको, छोटे छोटे बुलबुले उठ रहे हैं, चरड़ चरड़ की आवाज कर रहे हैं, और वो इसी तरह संताप है, जो क्षण क्षण कर हमें दुख दे रहा है। हम रो रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, वो नहीं, लाउड एंड क्राई नहीं। कोई मर गया छाती पीट कर रो रहे हैं, गिरते पड़ते ये कर रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, वो नहीं। संताप उसे कहते हैं जो चुपचाप आदमी बैठा है और उसके अंदर दुख चल रहा है, तो उसको कैसे रोका जाए? दिस इज व्हाट आई वांट टू से। वो ज्यादा घातक है हमारे लिए। वो हमारे, उसी से ब्रेन हेमरेज हो जाता है, उसी से डिप्रेशन हो जाता है, बेहोश हो जाता है। तो दुख को भगवान बुद्ध ने किस गहराई तक रियलाइज किया और एक्सप्लेन किया है, कोई नहीं कर सकता। ये जो संताप है, बिगिनिंग लेस, ये जो इसकी तो बिगिनिंग, इसके तो खत्म होने में नहीं आएगा। क्योंकि जब भी जन्म होगा ये पीछा होता ही रहेगा, ये होता ही रहेगा। इसलिए उन्होंने कहा जन्म ही दुख है। ऐसे नहीं कहा,
सरल तरीके से कि जन्म ही दुख है, ये हो गया। दूसरा उन्होंने कहा है राइट व्यू ऑफ द कॉजल अराइजिंग ऑफ सफरिंग इन द राउंड ऑफ बर्थ एंड डेथ एज लॉन्ग एज देयर इज अटैचमेंट द सेंस इज माइन, मेरा, मेरा, मैं, ये अटैचमेंट है सफरिंग का। क्रेविंग, डिजायर, greed connected with the senses, true cause of the arising of the suffering, ये सम्मादिट्ठी है। अराइज, जब ये अराइज ही नहीं होगा तो दुख नहीं होगा। अराइजिंग ही दुख का कारण है। जो समुदय है, मैं समुदय की बात कर रहा हूं। जब समुदय ही नहीं होगा, समुदय कब नहीं होगा? जब संस्कार हमारे उपेक्षा भाव में आ जाएंगे, फिर उनमें कोई रिप्रोडक्टिव फोर्स नहीं रहेगा, अंकुरित नहीं होगा। फिर वो बीज, जैसे कहता है, क्षीण बीज हो जाएगा। अरहत का नाम एक दूसरा क्षीण बीज भी है, जिसके कर्म क्षीण हो गए हैं, संस्कार क्षीण हो गए। क्षीणाश्रव भी है अरहत का नाम, क्षीण आश्रव पाली में कहते हैं, क्षीण बीज कहते हैं, बीज जिसके बीज माने कर्म ही क्षीण हो गए, उनका ही वो फोर्स खत्म हो गया, क्षीण हो गया। फिर ये राइट व्यू ऑफ द सेसेशन ऑफ सफरिंग, तीसरा दुख निरोध का जो सम्मादिट्ठी है। ये जो जितनी भी ये तृष्णाएं हैं हमारी, राग द्वेष मोह है, जो हमारी सेंस फैकल्टी से जुड़ी हुई है, छह से, इनका निरोध ही इस जन्म मरण का निरोध। ये एक लिटरल सेंस है कि वो मर गया, ये निरोध नहीं है। निरोध किसका होना है? व्यक्ति का निरोध नहीं होता। कुछ लोग अविद्यावश, जो बुद्ध के विरोधी और अज्ञानी, वो ये भी कैनार्ड फैलाया, भय फैलाया उन्होंने कि ये तो मरने की बात करते हैं। हम क्यों मरे? ये तो बड़े निराशावादी हैं। ये बहुत बड़ा आरोप था बुद्ध पर, आज भी है। ये तो हर वक्त जीवन को समाप्त करने की बात करते हैं। भगवान बुद्ध ने कहा उत्पन्न होने से दुख ही उत्पन्न होता है। ध्यान से सुनिए, उत्पन्न होने से दुख ही उत्पन्न होता है, और निरोध होने से दुख का ही निरोध होता है, व्यक्ति का नहीं होता। कि व्यक्ति तो समग्र रूप का एक कॉम्बिनेशन है, उसमें एक चीज तो है ही नहीं कुछ भी, ये तो पंचस्कंध है। दुख उत्पन्न होने से दुख ही उत्पन्न होता है। बाय अराइजिंग ओनली सफरिंग अराइजेज, एंड बाय सीजिंग ओनली सफरिंग सीजेज। उत्पन्न होने से दुख ही उत्पन्न होता है, और निरोध होने से दुख का ही निरोध होता है। तो इसमें व्यक्ति का तो है ही नहीं कोई, उसका क्या निरोध होगा जो हर वक्त बदल रहा है? मेरे शरीर का क्या निरोध होगा? वो तो हर वक्त चेंज हो रहा है। मैं बच्चे से लेकर इस बुढ़ापे तक आ गया, तो कितना निरोध हो चुका। ये तो क्षण भर हो रहा निरोध, ये तो ऑटोमेटिक।
एक क्षण का निरोध दूसरे के उत्पन्न होने से पिछले क्षण का निरोध हो गया, इसलिए दूसरा क्षण पैदा हुआ, दूसरा सेल पैदा हुआ, रिप्लेसमेंट मेरे बॉडी में हो रहा है। तो पिछला जो क्षीण हो गया नए से रीजनरेट हुआ, उसका तो निरोध ऑटोमेटिक हो गया। ये बहुत गहरी बात कह रहा मैं। दुख का तो निरोध 24 घंटे हो रहा है। वो जवानी के जो चेहरा गोल मटोल, कोई झुर्री नहीं है, सुंदर चमकदार चेहरा, आज चेहरे में झुर्रियां, तो निरोध हो गया नहीं हो गया उसका? ये उल्टा है संसार। भगवान बुद्ध ने इसीलिए कहा है लोक अंधा है। यहाँ बहुत कम है जिनको दिखाई देता है, दिखाई देता है। तो उत्पन्न होने से निरोध किसका हुआ? बुद्ध का निरोध नहीं हुआ, सारिपुत्र का भंते का निरोध नहीं हुआ। एक होता है क्लेश निर्वाण और एक होता है स्कंध निर्वाण। जो हमारे पास स्कंध है, पंच स्कंध, ये जब जीर्ण शीर्ण हो जाएंगे, इन्हें फूक दिया जाएगा या दफनात, जैसे भी किसी की परंपरा है। 45 साल तक भगवान बुद्ध प्रवचन करते रहे, बोधि वर्ष के नीचे उनका क्लेश निर्वाण हो चुका था। तो अगर निर्वाण की परिभाषा डेथ नहीं है, निरोध का मतलब डेथ नहीं है। डेथ किसकी है? राग द्वेष मोह की, हमारे उसकी, उसका इरेडिकेशन है। तो ये जो कहते हैं लोग कि बुद्ध का निर्वाण निर्वाण, ये नहीं है, गलत कहते हैं। बुद्ध का निरोध नहीं हुआ। निर्वाण का क्या मतलब है? निवान, नि माने निर्गमन, वान माने तृष्णा, तृष्णा का निर्गमन, डिपार्चर ऑफ द क्रेविंग, वो निकल गई, नेवर टू कम अगेन बैक। वानम ती निब्बानम, तृष्णा का निर्गमन ही निर्वाण है। रागक्षयो मोहक्षयो दोषक्षयो, सारिपुत्र जी ने कहा राग का क्षय, द्वेष का क्षय, मोह का क्षय ही निर्वाण। तो ये जो निरोध है तीसरा फैक्टर, इसकी सम्मादिठी पर बोल रहे हैं हम लोग। इस निरोध को ऐसे समझिए आप। निरोध किसका करना है हमें? वासनाओं का। शरीर का निरोध से कोई लेना देना नहीं है इसका। शरीर से तो वैसे भी लेना देना नहीं, क्योंकि हमारे माइंड में है, ये तो नाम में है। मेरी टांग में तो तृष्णा है नहीं, मेरी टांग में तो गुस्सा, टांग को तो गुस्सा आता नहीं। टांग तो जब गुस्से में मैं लात मारना चाहता हूं, वो तो इम्प्लीमेंट करती है। लेकिन जनरेटर कहाँ है? ट्रांसमीटर कहाँ लगा हुआ? वो तो चित्त में है ना। तो निरोध किसका हुआ? और चित्त भी कोई एक चीज नहीं है। निर्वाण का एक शब्द दूसरा भी है, चेतो विमुक्ति। निरोध का चेतो विमुक्ति, चित्त चित्त से विमुक्ति। क्योंकि चित्त ही वो वहीकल है, वो लॉन्चिंग पैड है जो हमें दूसरी योनि में फेंक देता है, वो स्प्रिंग बोर्ड है। चेतो विमुक्ति, जब तक चित्त संचरण करेगा प्रतिसंधि होती रहेगी। और जब चित्त के सारे फैक्टर निकल जाएंगे, ये जो संस्कार है, फिर तो चित्त खाली हो जाएगा। चित्त चित्त की जीवन ही ये संस्कार है। ये चित्त चलता ही राग द्वेष मोह से है।
इसका पेट्रोल है ये। चित्त की विमुक्ति, चेतो विमुक्ति, निर्वाण। क्योंकि चित्त विमुक्त हो गया, उसमें वो उसका फ्यूल खत्म हो गया जिससे वो आगे बढ़ता है, उसका इग्निशन फोन खत्म हो गया, उसमें लाइटनिंग नहीं है। जो गाड़ी, जिसका इंजन खराब हो गया फाइनली, उसमें पेट्रोल डालो, गियर में लगाओ, चाबी लगाओ, वो स्टार्ट ही नहीं होगा। क्योंकि उसके जो पुर्जे हैं वो इनऑपरेटिव हो गए। देखिए सरल कर रहा हूं मैं इसको। फिर क्या करते हैं, उसे कंडम हो जाती है। तो कहने का मेरा मतलब यह है, ये जो हमारी वेहिकल है चित्त की, इसमें तृष्णा रूपी ईंधन पड़ता है, जो अविद्या से हमें दिखाई नहीं देता। ये मेरा कहने का मतलब। तो निरोध किसका हुआ? ना तो बुद्ध का निर्वाण हुआ, किसी का भी निर्वाण नहीं हुआ। वो तो एक शब्दावली है, नीवाण। वह शब्दावली क्यों है? क्योंकि वो तृष्णा हमेशा के लिए नहीं, इसलिए निर्वाण शब्द है उसका। भगवान बुद्ध को सम्मान है, बुद्ध थे, वो महापरिनिर्वाण कहा। जो अरहत है उसको महापरिनिर्वाण नहीं कहा गया, उसका निर्वाण कहा। वो तो एक सम्मानजनक, और उसकी एक ज्यादा फोर्स है उसमें। लेकिन बुद्ध बुद्ध तो थे ही नहीं कहीं। उनका चित्त बुद्ध था, एनलाइटनमेंट था। उनका बॉडी बुद्ध थोड़ा ही था। बुद्ध तो आज भी नहीं है, लेकिन उनका जो ज्ञान है, एनलाइटनमेंट है, संसार उसको फॉलो कर रहा। यही तो उन्होंने कहा था कि आनंद, पूछा था आनंद ने, क्या तुम मेरे शरीर को बुद्ध समझते हो? ये तो पंचस्कंद है, ये बुद्ध कैसे हो सकता? मेरी जो टीचिंग्स हैं वो बुद्ध हैं, वो तुम्हारे गुरु है। महापरिणाम सूत्र में कहा भी है वो, मेरे बाद मेरे जो धम्म है, टीचिंग्स है, वही आपके शास्त्रा हो। दीघ निकाय में महापरिनिर्वाण सूत्र पढ़िए आप, उसमें ये बात भगवान बुद्ध ने कही। तो ये है, चार आर्य सत्यों के सापेक्ष सम्मादिट्ठी पर हम बोल रहे हैं। निरोध जो तीसरा फैक्टर है। अब ये चौथा है, राइट व्यू ऑफ द पाथ लीडिंग टू सेसेशन। फिर ये तो, ये है इसका, ये जो एट फोल्ड पाथ है, अष्टांगिक मार्ग। अष्टांगिक मार्ग में सम्मा दिट्ठी, सम्मा व्यायाम और सम्मा सती, ये तीन फैक्टर जबरदस्त है। जब हम सम्मा व्यायाम करेंगे, सम्मा व्यायाम क्या करेंगे? जो चार प्रकार के हैं, बार बार कहा गया है, कितनी बार कहा गया। सम्मा व्यायाम क्या है? हमारे चित्त में जितने बुरे विचार हैं उनको बाहर निकाल दो, मैत्री भाव में आ जाओ, उपेक्षा भाव में आओ। नंबर दो, आगे से बुरे विचारों को एंटर ना हो। तीसरा, हमारे चित्त में जितने कुशल विचार हैं उनको संभाल कर रखा जाए। चौथा, उनमें वृद्धि की जाए। ये सम्मा व्यायाम।
और सम्मा सती जो महासती पठान सूत्र है, टू रिमेन माइंडफुल एवरी टाइम। जब ये दो चीज पर हम फोकस करेंगे, सम्मा दिट्ठी अपने आप आ जाएगी। फिर सम्मा वाच भी आ जाएगा, सम्मा कर्मांत भी आ जाएगा, सम्मा आजीव भी आ जाएगा, सम्मा समाधि भी आ जाएगी। आठों के आठों साइमल्टेनियस चलते हैं, एक साथ चलते हैं, लेकिन ज्यादा फोर्स इन तीन पर देने से काम जल्दी बन जाएगा। ये है सम्मा दिट्ठी, जो 8 फोल्ड पाथ है। तो आज ये सम्मा दिट्ठी यही कंक्लूड होता है। इसके बाद हम राइट थॉट लेंगे, अष्टांगिक मार्ग पूरा करेंगे। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपको सबको साधुवाद देता हूँ और भगवान मुझसे हाथ जोड़ कर याचना करता हूँ कि सबका कल्याण हो, सबका मंगल हो।